नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 10 विषय हिंदी। आज हम पाठ 20 एल्बम जिसके लेखक सुदर्शन है। हम भाग 2 वीडियो में देखा सादीराम की व्यवस्था। लाला सदानंद एक नेक दिल इंसान है। वे सादीराम की व्यवस्था अच्छी तरह जानते हैं। सादीराम को इस बात का दुख है कि लाला सदानंद अपने रुपयों के बारे में भला कभी तगादा क्यों नहीं करते। हम भाग 2 में इतनी कहानी देखी। अब भाग 3 में देखेंगे कि एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर जाते हैं। वे उनकी अलमारी में सुंदर चित्रों वाली कुछ पत्रिकाएं देखते हैं और पंडित सादीराम से कहते हैं कि ये क्या है। पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं है। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते। अब उन्हें कीड़े खा रहे हैं। अब वह एक खूने में पड़ी रही है। कीड़े यानी कि उदय। कोई पूछता भी नहीं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र है। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ। इससे उनके आंसू थम जाते हैं। पंडित सादीराम के छोटे बच्चे जब रोने लगते हैं तो उसे एक चित्र दे देता हूँ तो वह रोने से बंद हो जाते हैं। इसीलिए रद्दी में नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखलाइए तो जरा देखे इनमें कैसे चित्र है। पंडित सादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कोई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा यानी कि अचानक एकाएक उनके मन में एक विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। बढ़िया यानी कि अच्छा नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को ये पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। लाला सदानंद के मन में एक विचार उठा कि ये तो अच्छे चित्र के नमूने हैं। किसी शौकीन के हाथ में आ गए तो आप 1-2 हजार कमा सकते हैं। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भर कहा। उसे ऐसे संतोष, उसे तो कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे भाग्य होते तो यह धक्के न खाता फिरता। ऐसा मेरा भाग्य होता तो मैं इधर उधर धक्का न खाता। मेरे किस्मत का। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट ले। तस्वीर यानी कि फोटा, चित्र। बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे कहला दे। आप क्या करेंगे? आप अलग अलग चित्र कर दीजिए और जब हो जाए तब आप मुझे कह दीजिएगा। लाला सदानंद ने पंडित सादीराम को पूछा, क्या आप करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा। एल्बम यानी कि चित्र या फोटो का संग्रह। मैं उसका एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। ऐसे भी कई लोग लेने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे विज्ञापन में मैं दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीर बहुत बढ़िया है। कोई विज्ञापन कोई शौकीन व्यक्ति हो उसके हाथ में लग जाए और आप 4 पैसे कमा ले। फोटो तो बहुत ही अच्छे हैं। पंडित सादीराम को यह आशा न थी। आशा यानी कि उम्मीद। यह उम्मीद न थी
कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। उसका जीवन तो अंधकार था और वही अंधकार में कोई प्रकाश मिल जाएगा। कोई कोलसे की खान में कोई हीरा मिलने जैसी बात थी। उसका बदकिस्मत था और ऐसे भाग्य खुल जाएगा, वह तो यह आशा भी उसके मन में नहीं थी। घोर निराशा, यानी कि उसके मन में अंधकार था। आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे और वही ने अंधकार के बीच उसे उम्मीद के सभी द्वार बंद कर दिए थे। उसे कोई भी उम्मीद नहीं थी। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल, केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। हतभागे यानी कि भाग्यहीन, कि जिसका भाग्य अच्छा नहीं होता। दूसरा उसका समानार्थी होता है कि बदकिस्मत, कि वो अपने भाग्य को बदकिस्मत मानते थे, कि वो किसी भी दिन सफल नहीं होते थे, केवल असफल के और असफल रहने के लिए ही जन्मे हैं। वे सोने को हाथ लगाते थे, कभी वह अच्छा विचार करते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था, वह भी नष्ट हो जाता था। उसका विचार भी उसे साथ नहीं देते थे। वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती थी। किसी दिन वह सीधी अच्छी सरस बात करने जाते थे, वह भी उसके उल्टी पड़ जाती थी और उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा। उसके मन में तो पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। लाला सदानंद ने कहा, इसलिए वह अलग अलग चित्र अलग करते रहे। न उनके मन में लगन थी, न उनमें ऐसा कोई लगाव था, न उनके हृदय में चाव था, न तो उसके हृदय में कोई इच्छा थी, न उनके सीने में उमंग था, न तो उनके सीने में कोई जोश था। नहीं तो कोई भी अच्छी चीज रुपये मिलने वाली होती तो मन से कोई व्यक्ति करता, लेकिन पंडित शादीराम अपने भाग्य को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उनके मन में न तो लगन थी, न तो चाव था, न तो उमंग था। किंतु लाला सदानंद की बात को वह टाल न सके। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए हैं। उसे समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उसे लगा 200 तस्वीरें अलग कर दिया तो वह इतने उछल पड़े, इतने खुश हो गए, उनके मुख पर आनंद की एक आभा नचने लगी। उनके चेहरे पर इतना आनंद था कि अंधकार में भी प्रकाश आता दिखाई दिया। आभा का अर्थ है कि प्रकाश, लेकिन उनके मन पर, उनके चेहरे पर आनंद की एक आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की और इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 की नोट हो। 200 चित्र थे। एक एक पन्ने को वह इस तरह देखने लगे कि एक एक पन्ने का 10-10 रुपया हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे, बच्चे आते तो वहां पर आने न देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी। उसे ऐसा लगा कि अब मैं सफल हो जाऊंगा। ऐसा विचार करने से उसका मन प्रसन्न हो गया। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, उसकी उम्मीद तो कई दूर थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। उन्होंने जो लाला सदानंद को जो उम्मीद दी थी, उसके मन पर एक विश्वास का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे, बहुत इतना खुशी से वह नाचने लगे और लाला सदानंद की हुई बात मानकर वह आनंद ले रहे थे। अब अगली कहानी हम भाग 4 में देखेंगे।